अब आते हैं चौथे नंबर पे। कह रहे हैं जो एपी हमारे पास है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ये 3 है, 8 है, 13 है, 18 है का कौन सा पद 78 है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कौन सा पद 78 है, ठीक है। सो देखो, कौन सा पद 78 जिस भी पद के लिए बोलेगा ना उस पद को आपको ए एन मान लेना है। कौन सा पद 78 है यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, ए एन। जो पद के लिए आपको ज्ञात करना है ना उसे आपको हमेशा ए एन बोल देना है। 3 है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट 18, तो बोले कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा, लास्ट पद है मैंने मान लिया, ऐसे कोई माना ए एन व पद 78 होगा, ठीक है। कौन सा पद यानी कि एन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और क्या दिया है हमें, प्रथम पद ई 3 दे रखा है, सर्वांतर निकालो। द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, 8 में से 3 करता हूँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें कौन सा पद 78 होगा यानी कि हमारे पास हमने माना एनवा पद 78 होगा यानी कि ए एन हमारे पास 78 है। ए एन दे रखा है, ई पता है, डी पता है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हम लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो, ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना, यही तो जानते हो आप या कुछ और जानते हो। ए एन क्या है हमारे पास 78, ई क्या है हमारे पास 3, एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास 5 है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, 78 में से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 75। ये 5 यहाँ गोले में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और यहाँ बचेगा एन माइनस 1। काटो, 5 कम 5, 7 में से 5 घटाओ 2 बचा, 25 हो गया, 5 बचे 25, तो यहाँ बचा 15 एन माइनस 1, ठीक। माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो एन का मान कितना हो गया, 16। तो आप लिखोगे आंसर में, अतः 16वां पद 78 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ए 16 आपका कौन सा पद है, 78 पद है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो कितने पद हैं यानी कि फिर से हमें एन निकालना है। यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा शब्दों में लिखा था, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो अभी करके आया हो। तो 5वें का फर्स्ट, ये आपका एपी पहले ही बोल दिया इसने, 7, 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला पद कितना है, 205। मैंने अभी आपको क्या बोला, लास्ट वाले पद को ए एन बोलना है आपको। जो पद आपको ज्ञात करना है उसे ए एन बोलोगे, लास्ट वाले पद को आप ए एन बोलोगे। हमेशा नोट कर लो, कुछ भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट और नया लगे ना उसको तुरंत वहीं पर डब्बा बना के नोट कर लिया करो कि लास्ट पद को ए एन बोला जाएगा, अंतिम पद को ए एन बोला जाएगा, जो पद हमें ज्ञात करना है उसे हमें ए एन लिखना होगा। ऐसे डब्बे में लिख के ना बंद कर दिया करो नोटबुक में, और जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपकी नज़र पहले उस पर जाएगी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे भाई हाँ इसमें होगा ऐसे, तो मेरे को ऐसे करना है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हो ना, आप अपने मैथ्स के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद से हल करने की प्रैक्टिस करो, और खुद की लिखी हुई चीज़ें आपको जल्दी तरीके से समझ में आएंगी, जल्दी तरीके से आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया क्या है हमें, इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, प्रथम पद ये हमें दे रखा है 7, डी का मतलब होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 है ना, 6 आ गया। और हमारा ए एन क्या दे रखा है, 205। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कौन सा पद 205 होगा, या किस में इस क्या बोला है, कितनी पद है इस श्रेणी में। तो माना कि श्रेणी में एन पद है, ऐसे हिंदी में लिख देना, माना श्रेणी में एन पद है,
और यही n आपको निकालना है। अब सूत्र में आ जाओ, क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं। आप क्या जानते हो? आप जानते हो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमारे पास कितना है? 205। ए हमारे पास कितना है? 7। ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें कितना दे रखा है? 6। 7 प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा? माइनस का। एन माइनस वन 6 घटाओ 7 तो यहाँ आ जाएगा 198। ठीक है, ये 6 गुणे में इधर रखे क्या हो जाएगा? बट्टे में। 6 से काटो 6 तिया 18, 1 बचा 18 के 6 तिया 18 तो 33। इधर आ जाएगा एन माइनस वन। माइनस के वन इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस के वन। तो 33 और 1 कितना होता है? 34। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 34 होगी। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे? तो अर्थात श्रेणी में 34, कुल 34 पद है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिक्टो यही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा बट्टे में करके है तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन तो वही है, सेम है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पे आ जाओ। देखो डायरेक्ट मिल लो। प्रथम पद हमें क्या दे रखा है? 18। अब आपको श्रेणी में कितने पद निकालने हैं, यानी कि आपको एन निकालना है। लास्ट वाला पद ए एन कितना दे रखा है? माइनस के 47। ठीक है, लास्ट वाले पद को हम ए एन बोलेंगे। हमें डी भी तो निकालना है। डी क्या होता है? प्रथम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाऊं। ये 15 सहित 1/2 इससे कितना घटाना? 18। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलो। 15 दूनी 30 और 1 31/2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 2 एकम 2, इसके गुणा इसके साथ 31 एकम 31, 18 दूनी 36। तो 31 में 36 घटाओगे तो माइनस के 35 बोलो माइनस के 5/2। कितना के डी? माइनस के 5/2। हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। अब आ जाओ सूत्र पे, लिखोगे हम जानते हैं। पीछे एक साला मुर्गा भौंक रहा है कब से, दिमाग की दही कर दी उसने, है ना। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत आ रही है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वो, बेमतलब के भौंक रहा है। अभी 12 बज रहे हैं, अब इस टाइम पे इतना भौंक रहा है। ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, है ना। ए एन हमारे पास कितना दे रखा था? माइनस के 47। ए हमें कितना है? प्रथम पद 18। एन हमें ज्ञात करना, डी का मान दे रखा माइनस के 5/2। ये प्लस किधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। 8 और 7 15 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 हासिल था, 1 6 हो जाएगा माइनस के 65। तो गुणे में इधर भी माइनस में इधर भी माइनस है, गुणे में कट जाएगा। देखो ये बट्टे में है इधर के गुणे में, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में। यहाँ बचा एन माइनस 1। 5 कम 5 15 हो गया, 5 दिया 15, 13 दूनी 26। तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 1। तो एन का मान कितना आएगा? 27। अर्थात इस श्रेणी में कितने पद है भाई? इस श्रेणी में 27 पद है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? क्या एपी का एक पद माइनस के 150 है? देखो और एक चीज मैं बताना भूल गया था, नोट करके लिख लेना इसे। नोट, एन पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरा, पदों की संख्या कभी भी भिन्न नहीं होगी, मतलब बट्टे में नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी समांतरित श्रेणी में पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जैसे यहाँ ऐसे लिख जाए ना, एन का मान आ गया माइनस के 5, तो ये गलत है। मैं बोलूँगा भाई
माइनस का 5 पद आपका इतना है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। तो समांतर श्रेणी में कभी भी पदों का मान ना तो माइनस में होता है ना ही कभी भिन्न में होता है। जैसे n का मान कभी कभी आगे मान 3/2, तो ये असंभव है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कभी भी पदों की संख्या का मान अर्थात n का मान ना तो ऋणात्मक होता है ना ही भिन्न होती। ठीक है, याद रहेगा भाई साहब, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहना है क्या ये जो AP है 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है। अगर n का मान धनात्मक आता है तब तो होगा, और n का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है या फिर बट्टे में आता है तो नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। AP में AP बोला है ना, तो हमें लिखेंगे दिया है क्योंकि समांतर श्रेणी है। AP बोले तो समांतर श्रेणी। ए हमें कितना दे रखा है 11। डी क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद यानी कि माइनस के 3 का एक पद -150 यानी कि कौन सा पद -150 हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ये AP है या नहीं। तो अगर n का मान धनात्मक आया, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी अगर AP है ना तो वो एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा ना ही बट्टे में होगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तभी यह एक AP होगा, और कुछ और आया तो नहीं होगा। और लास्ट कौन सा पद 150 यानी कि AN हमें कितने दे रखा है 150। सूत्र पता है आपको, AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, AN का मान कितना है -150, A का मान है 11, n हमें ज्ञात करना और D हमें दे रखा है -3। ठीक है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ है -3 गुणा n-1, यह आ जाएगा -161। ठीक है, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया। 3 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, हाँ 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से निकल 161 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 161 3 से नहीं कटेगा, इधर भिन्नात्मक है। ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया। अब हल करके देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 1 कम 3, 161 1 कम 161, 3 1 कम 3, तो यह आ गया 100, 161 और 3 164/3। तो ये n का मान क्या आ गया भिन्नात्मक। तो क्या लिखोगे, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है इसलिए यह AP नहीं होगा। मतलब इसलिए ये जो माइनस का 150 है ना, ये AP का मान नहीं हो सकता। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका प्रॉपर पूरा रीजन के साथ। तो आज की ये वीडियो ना थोड़ा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको समझो, ये इंट्रोडक्शन तरीके से आप ले लो। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, पार्ट 1 से सारे क्वेश्चन की 6 तक हो गए। अब जो दूसरा वीडियो आएगा ना, वहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर